जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 10th को रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा एयर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। देखिए हमारे सब जगह आस पास क्या है, एयर प्रेजेंट है। वी कैन फील इट, हम इसको फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी इट, लेकिन इसको देख नहीं सकते। दिस इज बिकॉज प्योर एयर इज कलरलेस। इसका कारण क्या है, हम इसको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो प्योर एयर है वो कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई खुशबू या बदबू नहीं है। एंड टेस्टलेस, इसका किसी प्रकार का कोई टेस्ट भी नहीं है। वी फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लोज। हम तभी एयर को फील करते हैं जब ये चलती है, जब हवा चलती है तभी हमें पता लगता है कि हवा चल रही है। हवा का हमें अनुमान होता है तभी। तो बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एयर। एयर में क्या कुछ है? एयर इज एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है? देखिए एक मिक्सचर है किसका? गैसेस का, जो कि इनविजिबल है, जो कि हमें दिखती नहीं है। इट इज मेड अप मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78%। इसमें जो 78% पार्ट है वो है नाइट्रोजन। एंड ऑक्सीजन इज 21%। ऑक्सीजन इसमें 21% है। और देखिए इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स इन स्मॉल अमाउंट्स। और 1% के आसपास क्या है इसमें? वाटर वेपर्स हैं एंड अदर गैसेज है। तो दीज अदर गैसेज इंक्लूड, अब इन गैसेज में जो अदर गैसेज इसमें क्या आता है जो 1% है? देखिए इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन अमंग दीज। तो इनमें क्या आता है? 1% जो रहेगी बाकी सबसे थोड़े अमाउंट में, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीलियम आती है, हाइड्रोजन गैस आती है और ओजोन O3 गैस आती है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं। डू यू नो में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो देखिए जो पानी हमारी एयर में प्रेजेंट होता है इसको हम मॉइस्चर कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, हुमस कहते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एयर। एयर की क्या इंपॉर्टेंस है? एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो एयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वता रखती है। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मीन ह्यूमंस को भी मिला के क्या करते हैं? नीड ऑक्सीजन टू लिव। उनको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट। और इनको क्या है? हर मिनट ऑक्सीजन चाहिए। एंड सेकंड ऑफ देयर लाइफ, उनको हर मिनट और सेकंड अपनी लाइफ का क्या है? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो वो सांस लेने की प्रक्रिया से, ब्रीदिंग प्रोसेस से क्या है? ऑक्सीजन को लेते हैं। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द फ्रॉम द फूड दैट इज ईटन। तो देखिए जो अपने एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी एयर में, उसको किस लिए यूज किया? प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी, जो कि हमने फूड खाया था। अब उस फूड में से एनर्जी निकालने के लिए हम क्या है? एयर में से ऑक्सीजन को ब्रीथ करेंगे। तो उससे क्या है? ऑक्सीजन क्या करेगी? हमारे फूड में से एनर्जी को निकाल देगी, जो हमें मिल जाएगी बॉडी को। इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? जब हम फूड से एनर्जी निकाल लेंगे ऑक्सीजन से, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गेट फॉर्म्ड विच इज ब्रीथ आउट। तो उससे क्या है? हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि ब्रीथ आउट मीन्स हम जैसे ही सांस बाहर करेंगे वो गैस बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। तो देखिए सेकंड बात क्या है? ऑक्सीजन को क्या काम करती है? किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है। कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती। तो देखिए फॉलोइंग एक्टिविटीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन अवर लाइफ। तो देखिए हमारी लाइफ में एयर की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझाने के लिए ये एक्टिविटी जो है हमें हेल्पफुल है। तो ये करते हैं एक्टिविटी को। देखिए एक्टिविटी में क्या है? टू लाइटेड कैंडल्स लेनी है, दो कैंडल्स ली जिसमें हमने आग लगा रखी थी, जल रही थी। कवर करना है एक कोन में से, ग्लास टम्बलर थे, इसके ऊपर देखिए हमने ग्लास को डाल रख दिया। विच इज टॉलर देन द कैंडल, ऐसा गिलास जो कि कैंडल से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए व्हाट डू यू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दी कवर्ड कैंडल सून गेट्स पुट ऑफ। तो जिसको हमने कैंडल को कवर कर रखा था वो जल्दी से बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी जलना। बट द अनकवर्ड कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग, लेकिन दूसरी कैंडल जिसको हमने कवर नहीं किया वो चलती रहेगी। दिस हैपन्स बिकॉज द कवर्ड कैंडल सून यूजेस अप ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इनसाइड द टम्बलर। इसके कारण क्या था? ये क्यों बंद हो गई जलना? क्योंकि जितनी इसके अंदर O2 थी वो इसने यूज कर ली। अब क्या है? O2 नहीं रही, अब क्या है? जो कैंडल थी वो बंद हो गई। इट डज नॉट गेट मोर एयर, इसको ज़्यादा एयर नहीं मिलती। और इट एयर मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए क्या है?
जो कि इसको बर्निंग को जरूरत के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो ये क्या करती है, स्टॉप कर देती है बर्निंग आफ्टर वाइल, थोड़े टाइम बाद ये बर्न करना बंद कर देती है। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर एयर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स को भी एयर चाहिए लिव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो इसकी एक्टिविटी करते हैं, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 हमने प्लांट्स लिए जो कि गमले में थे, ऐड वाटर टू बोथ द प्लांट्स, दोनों प्लांट्स को हमने वाटर डाल दिया और उनको कहाँ रखा, सनलाइट में रख दिया। कवर वन ऑफ द प्लांट्स विद ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, एक को हमने थिन प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। अब देखिए हमने प्लांट्स को देखना है, सम डेज बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो देखिए तो प्लांट विच इज केप्ट कवर्ड, जिसको कवर किया था प्लास्टिक शीट में, विल श्रिंक अप एंड ड्राई अप आफ्टर सम डेज। तो कुछ दिनों बाद हमने क्या देखा, जिस प्लांट को हमने कवर कर रखा था पॉलीथीन शीट से, वो क्या है, सूख जाएगा और श्रिंक जाएगा, मुरझा जाएगा। तो द अदर प्लांट विल रिमेन हेल्दी, लेकिन जबकि दूसरा प्लांट था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। दिस इज बिकॉज, एक इसका कारण क्या था, प्लांट्स नीड एयर टू लिव, प्लांट्स को भी एयर चाहिए लिव करने के लिए। दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, वो क्या करते हैं, जो CO2 एनवायरमेंट में थी उसको लेते हैं फूड बनाने के लिए, टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड। और किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस प्रोसेस के लिए उनको क्या है, सूर्य की बिजली चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। तो बात करते हैं नेचर मेंटेन से बैलेंस। तो देखिए नेचर एक बैलेंस मेंटेन करती है, बात करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, एनिमल्स हो गए और जो ह्यूमंस हो गए हम जैसे, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी एयर में उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्या करते हैं, बाकी रिजल्ट क्या होता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं सांस लेते हुए। लेकिन प्लांट्स जो है ऑन द अदर हैंड, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे। तो दिन के दौरान जो भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के समय पे वो CO2 को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड दे देन गिव आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से ए बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है और ऑक्सीजन का, कहाँ पे, एयर में। तो देखिए ये डायग्राम में दिखा रखा है कि देखिए इस बच्चे ने क्या किया, ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ दी। अब पौधे ने CO2 ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, तो इसलिए देखिए कि मेंटेनेंस हुआ है, कि बैलेंस बना हुआ है O2 का और CO2 का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डू यू नो है, ऑन एन एवरेज, एवरेज बात करें, ह्यूमन बींग्स जो ब्रीथ करते हैं 22,000 टाइम्स, 22,000 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं, एंड टेक्स इन अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ एयर एवरी डे, और हर रोज हम 16 किलोग्राम एयर यूज कर देते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, रोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या रोल है। तो देखिए जो नाइट्रोजन गैस है प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो नाइट्रोजन के कारण ही जो प्लांट्स है वो ग्रोथ करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स, तो इस नाइट्रोजन के कारण क्या है, जो पौधे हैं उनके ऊपर फल और बीज लगते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स, तो नाइट्रोजन के कारण ही इनका जो साइज होता है और जो क्वालिटी होती है लीव्स की वो बढ़ती है। प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट्स, इसलिए प्लांट्स को क्या है, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन देखिए जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब मीन सोख नहीं सकते नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर में से। तो नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, तो नाइट्रोजन को अलग किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये यूटिलाइज किया जाए बाय द प्लांट्स। तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, तो देखिए इसके लिए क्या है, एक बैक्टीरिया है हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, जो हेल्प करता है कन्वर्ट करने में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच स्पेसिफिक फॉर्म। तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया जो हमारी नाइट्रोजन है हमारी एयर में, उसको क्या है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में, जो कि पौधे आराम से ले सकते हैं। तो दीज साल्ट्स आर टेकन इन बाय द प्लांट्स टू गेट नाइट्रोजन नीडेड बाय देम। तो प्लांट्स क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया ने एयर को नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया था उस फॉर्म को उसको ले लेंगे, ताकि उनकी नाइट्रोजन की जो नीड थी वो पूरी हो जाएगी। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब दीज सॉल्ट फ्रॉम द सोयल, तो ये कहाँ से लेती हैं पौधे, पौधे अपनी रूट्स की हेल्प से
ये मिट्टी में से लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में ही वो बैक्टीरिया था जो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता था जिस फॉर्म में प्लांट्स इसको ले सकते हैं। प्लांट्स देन यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन्स। अब क्या करेंगे, प्लांट्स उस सॉल्ट से क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल्स हैं। तो देखिए इसमें देखिए दिखा रखा है, नाइट्रोजन एयर से ली बैक्टीरिया ने, और उसने क्या कर दिया, जो सॉइल में था बैक्टीरिया, इसने क्या कर दिया, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया स्पेसिफिक फॉर्म में, खास फॉर्म में। अब इस फॉर्म को क्या है, पौधे के प्लांट ने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, द एटमोसफेयर ए शील्ड। देखिए एटमोसफेयर में एक शील्ड है, जो एयर है हमारा उसको कहते हैं एटमोसफेयर, जितनी भी एयर है हमारे आसपास। अबर एटमोसफेयर आल्सो एक्ट एज ए शील्ड वेरी मच लाइक ए अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट। तो देखिए जो हमारा एटमोसफेयर है, जहाँ पे एयर मौजूद है, वहाँ पे एक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच है, जो कि अम्ब्रेला जैसा है, छतरी जैसा है। वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज जो कि सनलाइट से आती हैं। तो ओजोन गैस प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। तो देखिए ये जो अम्ब्रेला है किसका बना हुआ है, O3 का। O3 मीन्स ओजोन लेयर का। तो ओजोन लेयर क्या करती है एटमोसफेयर में, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज थी उनको रोकती है, ताकि वो रीच ना करे सरफेस ऑफ द अर्थ पे। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीज इन एनिमल्स। तो अदरवाइज अगर ये अंदर आ जाएंगी ऐसी रेज, तो क्या करेंगी ये, हमें क्या कर सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स और अदर डिजीज पैदा कर सकते हैं आई से रिलेटेड एनिमल्स में, और उनकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो भी ये अफेक्ट कर सकती हैं। द ओजोन लेयर इन द एयर प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट इन द सन। तो इसलिए जो ओजोन लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है, हमें प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या है, प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो कि सनलाइट में होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर। वी हैव नाउ लर्नट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो अभी हमने क्या समझा कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और प्लांट्स के लिए और पौधों के लिए। लेट अस नाउ सी, आओ देखें, हाउ वी कैन फाइंड आउट, हम कैसे फाइंड आउट करें वेदर द एयर दैट वी ब्रीथ इज प्योर और नॉट, कि जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो एयर प्योर है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या है, अब्जॉर्बिंग द प्योरिटी ऑफ द एयर, इसको कैसे चेक करेंगे, परफॉर्म सम सिंपल एक्टिविटीज एट होम टू लर्न अबाउट द प्योरिटी ऑफ द एयर। तो एयर की प्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटी क्या है, ये देखिए 10 मई को हमने फैन था, इसको हमने क्लीन करके रखा, छोटा था। तो इसको 17 मई को देखा तो इसमें देखिए काफ़ी डस्ट लग गई। तो इट मीन्स क्या है, जो हमारी एयर है आउटसाइड वो क्या है, डर्टी है। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड वॉश इट्स लीव्स विद वाटर। एक बढ़िया सा पॉटेड प्लांट लेना है आपने, इसके लीव्स को आपने वॉश कर देना है। अब इसको ओपन में रख देना है अपने 3-4 डेज के लिए। अब लीव्स ऑफ द प्लांट विल लुक डल एंड डर्टी आफ्टर 3-4 डेज। अगर देखिए इसके लीव्स डर्टी से लगे और डल से लगे, क्योंकि वो कवर हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल से, तो इट मीन्स हमारी जो एयर आउटसाइड है वो डर्टी है, वो प्योर नहीं है। थर्ड एक्टिविटी क्या है, अलो ए वेरी थिन रे ऑफ द लाइट टू एंटर द रूम। तो देखिए रूम है, रूम में क्या है, छोटे से छेक में से सनलाइट को आने दिया जा रहा है, जिससे क्या है बाकी कमरे में अंधेरा है, तो उससे क्या है जो भी पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड थे वो हमें विजिबल दिख रहे हैं इस लाइट में। तो इससे पता लगता है जो हमारी एयर है वो साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, वाइल वेटिंग एट ए बस रोड क्रॉसिंग। जब हम वेट कर रहे हैं बस बिजी रोड पे क्रॉस करते हुए, यू समटाइम्स में गेट इरिटेशन ऑफ इन द आईज एंड थ्रोट। कई बार हमें क्या होता है, हमें गले में और आंखों में इरिटेशन मीन्स जलन होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है, द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स कंटेन हार्मफुल गैसेज। जो स्मोक निकल रही थी व्हीकल्स में से, उनमें क्या है, हार्मफुल गैसेज हैं। दीज गेट मिक्सड विद द एयर एंड काज द इरिटेशन। तो ये गैसेज हवा में मिलकर हमारी आइज में और हमारे थ्रोट में क्या करती हैं, इरिटेशन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट एयर बी ब्रीद, भी जो भी हम एयर लेते हैं इससे ये पता लगता है, इज नॉट ऑलवेज प्योर, ये हमेशा साफ नहीं है, प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सूत। इसमें क्या है, डस्ट और धुआं होता है। इट कैन आल्सो हैव जर्म्स इन इट, इसमें जर्म्स भी हो सकते हैं।
इट कैन आल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें देखिए हार्मफुल गैसेज जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखिए नाइट्रोजन वैसे हमारे एयर में है, लेकिन जब ऑक्साइड बन जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड तब ये ज़्यादा हार्मफुल होती है। द एयर हैविंग सच इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर। जिस भी एयर में डस्ट हो, धुआं सूत हो, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जहाँ नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हो, वो क्या है? पोल्यूटेड एयर है। द इम्प्योरिटीज दैट आर कॉल्ड, और ये इम्प्योरिटी जो एयर को करती हैं गंदा उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट्स के दो फॉर्म्स हैं। तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर आर द गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो जो चीज़ें गैस की फॉर्म में हैं और एयर को खराब करती हैं उनको कहते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। एंड पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट, जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर एज पार्टिकल। अब देखिए स्मोक है, डस्ट है, जर्म्स है, ये पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं तो इनको कहते हैं सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो एयर को इम्प्योर करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड। तो एयर कैसे पोल्यूटेड हो जाती है, कैसे गंदी हो जाती है, कैसे अनप्योर हो जाती है। तो फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, डस्ट रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म्स। जैसी आंधी चलती है डस्ट स्टॉर्म तो क्या है, जो डस्ट है हमारी ग्राउंड पे पड़ी थी वो एयर में मिक्स हो जाती है। स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ द स्टोन्स इन क्वेरीज। तो जहाँ पे देखिए खदानें होती हैं, जहाँ पे पत्थर वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे क्या है, स्टोन निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा उनको क्रशिंग करने के कारण स्टोन्स को डस्ट प्रोड्यूस होती है जो कि प्रदूषण करती हैं। थर्ड क्या है, स्मोक मिटेड बाय द व्हीकल्स। जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। कई बार क्या होता है नेचुरली या कई बार मैन मेड के कारण क्या है, जंगलों में आग लग जाती है जिसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है जो एयर को पॉल्यूट करती है। फिफ्थ है इसमें, स्मोक रेज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कोयले की हेल्प से वाटर को स्टीम बनाते हैं, वहाँ पे कोयले को बर्न करने के कारण भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है जो कि एयर को पोल्यूट करती है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलाना, काउडंग के पाथियों का जलाना, गार्बेज बिन कूड़ा करकट जलाना। कहाँ पे? इन हाउस होल्ड एंड ओपन एरियाज। चाहे इनको घर में जलाएं चाहे इनको बाहर जलाएं, इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है। सेवंथ है जर्म्स फ्रॉम द कफिंग एंड स्नीजिंग। खांसने या छींकने से जो जर्म्स होते हैं ये भी एयर को पोल्यूट करते हैं। देयर कैन बी मैनी मोर सच डिजीज। ऐसे कई और कॉजेज भी हैं जिसके कारण जो एयर है वो पोल्यूट होती है। तो देखिए इसमें दिखा रखा है, ये लेडीज क्या कर रही है, वुड बर्न कर रही है या काउडंग केक्स पाथियां जला रही है जिसके कारण बहुत स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए डस्ट स्टॉर्म है जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। ये व्हीकल्स के धुएं के कारण देखिए काफ़ी ज़्यादा स्मोक है। इस लड़की ये स्नीजिंग कर रही है, कफिंग कर रही है जिसके कारण ये जर्म्स ऐड कर रही है एयर में। ये फैक्ट्रियों के धुएं से देखिए एयर पोल्यूट हो रही है। ये फॉरेस्ट फायर से क्या है, देखिए एयर जो हमारी इम्प्योर हो रही है। तो डू यू नो में हमारे पास है, स्टोव्स यूजिंग काउडंग केक्स वुड एंड थ्राश एज कुकिंग फ्यूल। वो स्टोव्स जिनमें की पाथियाँ, लकड़ियाँ और चीज़ें ऐसी यूज़ की जाती हैं, आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। वो सबसे बड़े सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के इंडिया में। दे प्रोड्यूस स्मोक वेयर कंसंट्रेशन कैन बी एज मच एज 5 टाइम्स हायर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्डिनरी कोल। तो कोयले को जलाने से जितना धुआं होता है उसके कंपेरेटिवली कंपेयर में यहाँ पे 5 टाइम्स ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है। द गुड थिंग इज दैट द यूज ऑफ सच स्टोव्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ ऐसे स्टोव्स का जो यूज़ है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या नुकसान हैं। बाय ब्रीदिंग एयर पॉल्यूटेड विद डस्ट, जो कि डस्ट से मिक्स है, जिसमें स्मोक है, हार्मफुल गैसेज हैं, क्या होगा हमें, बी में सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स। हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे सफोकेशन, सांस का दबना घुटना, कफ खांसी होना, हेडेक सिर दर्द होना एंड सो ऑन। तो पॉल्यूटेड एयर में आल्सो कॉज स्किन एंड आई डिजीज। इससे हमें स्किन की प्रॉब्लम्स, चमड़ी के रोग और आई की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें सेकंड, गैसेज लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो प्रेजेंट थे ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में, वो मिक्स होते हैं रेन वाटर के साथ एंड फॉर्म करते हैं एसिड्स। दिस एसिड रेन डैमेज द क्रॉप्स। तो इस एसिड रेन से क्या होगा, हमारी क्रॉप्स खराब होंगी।
एंड रिड्यूस करती है इनकी ये फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, सोयल की जो उपजाऊ शक्ति है उसको भी ये खराब करती है। इट कैन आल्सो डैमेज द मोन्यूमेंट्स मेड ऑफ द मार्बल, और जो एसिड रेन है वो जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है हमारी मार्बल की बनी हुई उनको भी डैमेज करती है। थर्ड है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज इन द एयर कॉजेज फिनोमिना कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना और अदर गैसेज का प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में, एयर में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। दिस फिनोमिना हेल्प्स द अर्थ टू स्टे सुटेबली वार्म, इससे क्या है जो अर्थ है हमारी गर्म हो जाएगी। हाउएवर इफ दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये गैसेज एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में होगी एयर में, देयर इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो इनका इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मीन्स हमारा जो ग्लोब है वो वार्म हो जाएगा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगी जी। और एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और हमारे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, तो इससे क्या होगा जो हमारे पोलर्स पे पहाड़ों पे जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और कॉज क्या करेगी, वाइड स्प्रेड डैमेज और डिस्ट्रक्शन, उससे क्या है काफ़ी फ्लड आ सकते हैं और हमारा सी लेवल वो अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो बात करते हैं वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। प्लांट्स यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं जो प्रेजेंट होती है एयर में, फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, उससे वो क्या करते हैं भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिजायरेबल लेवल पे रहता है। वी शुड आल्सो प्रिवेंट द डिफोरेस्टेशन, हमें जंगल काटने पे भी बैन करना चाहिए। दैट इज एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री, तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है ज़्यादा पैमाने पे जंगलों को काटना। नेक्स्ट है लेसर यूज ऑफ व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स का कम यूज करना है। वी शुड यूज बस मेट्रो, कब लेनी चाहिए, जब हमें फॉर गोइंग टू द ऑफिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए पर्सनल व्हीकल, हमें जब भी ऑफिस वगैरह जाना है तो हमें बस या मेट्रो के यूज़ करना चाहिए, ना कि पर्सनल व्हीकल लेना चाहिए अपना। वी कैन आल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू द ऑफिस, हमें जब ऑफिस जाना है तो अपनी गाड़ी को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, जिसको कि हम पूल कहते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, इससे क्या होगा ज़्यादा गाड़ियाँ जो है रोड पे कम होंगी एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट से अमाउंट ऑफ स्मोक इमिशन जो है वो भी कम होगी। थर्ड है रेगुलर चेकअप्स ऑफ द व्हीकल, हमें टाइम टू टाइम हमें गाड़ी को चेकअप कराना है। किस चीज़ का चेकअप, वी शुड गेट अवर व्हीकल्स रेगुलरली चेकड फॉर द पोल्यूशन लेवल, कि वो कितना पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, इसके लिए हमें अपनी गाड़ीज़ को रेगुलरली चेक करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। इफ़ ए व्हीकल इज गिविंग मोर स्मोक, अगर कोई गाड़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो इसको रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास है यूज़ ऑफ द क्लीनर फ्यूल्स, हमें साफ़ सुथरे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि वी शुड यूज़ एलपीजी बायोमास, किस पर्पज़ के लिए, कुकिंग के लिए, और इंस्टीड ऑफ कोयल, कोयले के अलावा हमें एलपीजी और बायोगैस यूज़ करनी चाहिए, और ना ही हमें वुड और काउडंग केक्स यूज़ करने चाहिए। हमें यूज़ करना चाहिए सीएनजी का फॉर रनिंग व्हीकल्स, जो कि आज की डेट में डिजायरेबल है। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट है डंपिंग द गार्बेज इन द पिट, जो भी कचरा है उसको एक गड्ढे में हमने डंप करना है। तो गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ट, गंदगी को कूड़े करकट को जलाना नहीं है। इंस्टेड इट शुड बी डंप्ड इन ए पिट, इसको क्या है एक पिट में ढक देना है ताकि ये कन्वर्ट हो सके कंपोस्ट में, खाद में। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज द मैन्यूर, ये क्या है एक खाद बन जाएगी इससे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन द टाल चिमनीज, हमने लंबी लंबी चिमनीज बनानी है, कहाँ, पावर हाउसेज हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, शुड कंस्ट्रक्ट टाल चिमनीज, वहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनीज होनी चाहिए ताकि जो स्मोक कमिंग आउट ऑफ देम, जो कि उनसे स्मोक आ रही है वो हाई लेवल पे ही रहे और नीचे लोगों तक ना पहुँचे, तो एटमोसफेयर में रहे और हमारे द्वारा इनहेल ना हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास गुड हैबिट्स, वी शुड कवर अवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, जब भी हम खांसते छींकते हैं तब हमें अपने नोज को और माउथ को कवर करना चाहिए, सो दैट जर्म्स ऑफ द डिजीज आर नॉट रिलीज इन द एयर, ताकि जो जर्म्स हैं वो हमारे एयर में रिलीज ना हो सके। ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, और भी तरीके ऐसे यूज करने चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन कम होता है। वी ऑल नीड टू डू एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दिस इम्पॉर्टेंट टास्क, हम सबको इस टास्क में मिलकर ही सहयोग देना चाहिए।
रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, हमें इसको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है एनवायरमेंट पोल्यूशन को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच एंड एवरी पर्सन, हम सबकी जिम्मेवारी है। इसमें एक एक्टिविटी है, देखिए मेक ए कंसेप्ट मैप बनाना है, फ्लो चार्ट एयर पोल्यूशन फाउंडिंग का, कि क्या उसके सॉल्यूशंस हैं और उसको पिक्चर से आपने पर्पस शो करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।